नमस्कार दोस्तों, ओमनी साइंस चैनल में आपका स्वागत है। और ये क्लास है दोस्तों 1260वें दिन का। दोस्तों, अगर आप अंग्रेजी नहीं पढ़ पा रहे हैं, अंग्रेजी पढ़ने में अपने आप में शर्मिंदगी महसूस करते हैं, सोचते हैं कैसे इंग्लिश पढ़ा जा सके, तो इस वीडियो को अंत तक देखिए। मैं दावा करता हूँ कि आपकी बहुत सारी दिमाग में चलने वाली जो बातें हैं वो अभी इसी वीडियो के अंत तक जो है दूर होने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले दोस्तों वर्ड्स पे मैं लेकर आता हूं ताकि लोगों का इंटरेस्ट बना रहे और तरह तरह के वर्ड सीखे। क्योंकि इंग्लिश में अगर किसी भाषा को सीखना है तो अंग्रेजी ये हो या कोई भाषा हो, तो उस भाषा के शब्दों को अधिक से अधिक जानने का प्रयास करना चाहिए, तभी तो सीख पाएंगे। उसके बाद दोस्तों सेंटेंस स्ट्रक्चर तो अलग की चीज़ है या ग्रामर अलग चीज़ है। यहाँ पर ग्रामर के रूल रेगुलेशन को मैं तो बताता ही नहीं, सेंटेंस स्ट्रक्चर पर ही बात होता है। तो देखिए, पहला वर्ड है तो फैथोमलेस। फैथोमलेस का अर्थ हो जाता है अज्ञ गुण अथा। फैथोमलेस मीन्स अज्ञ गुण अथा। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों प्रोफ्लिगेसी यानी लंपटता अपव्ययता। लंपटता अपव्ययता। नेक्स्ट जो वर्ड है काउंटरवेल। काउंटरवेल का अर्थ होता है के बराबर होना। क्या होना? के बराबर होना। आप घबराएंगे नहीं, ये सब वर्ड्स बहुत इजी है। आप जैसा कि हिंदी देख रहे होंगे, लेकिन इंग्लिश में ऐसा वर्ड्स मिलता नहीं, जो कि आप ऐसा खोजेंगे तो मिलेगा नहीं। इस तरह के वर्ड्स भी कोई बताता नहीं है। वो जमाना गो, डांस, लाफ, ये सब से अब उठना होगा आगे, तभी आप कुछ अलग हट के होंगे। काउंटरवेल मीन्स के बराबर होना। नेक्स्ट वर्ड जो है लैंगर। लैंगर का अर्थ होता है ग्लानि, दुर्बलता। ग्लानि, दुर्बलता। नेक्स्ट वर्ड है फिडल। फिडल का अर्थ है लूट मार, डकैती। लूट मार, डकैती। अभी तक हम लोग स्नैचिंग वगैरह कहते हैं, स्नैचिंग। तो हमेशा एक ही वर्ड पे क्यों अटके रहते हैं? अब फिडल भी तो वर्ड है, लूट मार, डकैती। डकैती भी बोलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों वैरी। वैरी का अर्थ है सावधान, चौकन्ना। सावधान, चौकन्ना। दोस्तों, इन सब वर्ड्स को देखिए, क्या करना है कि आप याद कर लीजिए। जी हाँ, याद कर लीजिए। और बोलते समय, लिखते समय इसका इस्तेमाल इस तरह से करिए कि पता भी नहीं चले कि आपने एक इंग्लिश वर्ड डाला है और लोग समझ भी ना पाएंगे क्या क्या उच्चारण हो रहा है। तभी या उनको डिक्शनरी उलटना पड़ जाए, मोबाइल में सर्च करना पड़ जाए। वेल्टर। वेल्टर का अर्थ है धूल। अभी तक डस्ट हम लोग जानते थे, मर्ड जानते थे, तो धूल कीचड़ में लूटना, वेल्टर बोलते हैं। लूटना, धूल में कीचड़ में लूटना को, या धूल को भी वेल्टर बोलते हैं, कीचड़ में लूटना को वेल्टर बोलते हैं। हालांकि धूल मीन्स डस्ट भी होता है, वैसे भी जानते हैं हम लोग। रिट्रीव। रिट्रीव का मतलब फिर से कब्जे में करना, फिर से कब्जे में करना, रिट्रीव। नेक्स्ट वर्ड है तो गार्निश। गार्निश मीन्स भोजन को सजाना। अच्छा, सोचिए, खाना अगर ऐसे जैसे पूरा मिक्स कर ला दिया जाए तो खाने में इंटरेस्ट हो नहीं। अगर रेस्टोरेंट हम लोग जाते हैं तो खाने को इस तरह से पेश करते हैं कि अगर खाने का मन भी नहीं है तो खाना खाने लगते हैं लोग, भले स्वाद हो या ना हो। तो गार्निश करता है ना, भोजन को सजा कर लाते हो। नेक्स्ट वर्ड तो केवियट। केवियट। केवियट का अर्थ है सीमा, योग्यता, उपबंध। केवियट। नेक्स्ट है कंडेम। कंडेम, यहाँ एम साइलेंट है। कंडेम, बुरा बताना, दंड देना को कंडेम बोलते हैं, कंडेम। तो दोस्तों, आप उन सब वर्ड्स को याद रखें। साथ ही दोस्तों आप देखिए, अल्फ़ाबेट को समझिए। 26 लेटर जो हैं, जैसे A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z, इन सभी को अल्फ़ाबेट बोलते हैं। जिसमें पहला जो है तो वॉवेल, इसके दो पार्ट हैं। एक पार्ट को वॉवेल नाम दिया गया जिसमें लेटर की संख्या 5 होता है। दूसरे पार्ट को दोस्तों कॉन्सोनेंट का नाम दिया गया इसी में से, और इसमें लेटर की संख्या जो है 21 होता है। इन दोनों को अगर याद रखें तो 26 लेटर होता है। जी हाँ, तो 26 लेटर को जो है आप आसानी से याद कर लीजिए। याद कर लीजिए। सिर्फ लेटर आपको तो याद है ही, लेकिन उच्चारण क्या हो वो याद करना है। वर्ड्स में वही तो आएगा। इसके अलावा तो 64 पार्ट्स ऑफ वर्ड। जी हाँ, तो पार्ट्स ऑफ वर्ड्स को भी ध्यान में रखना है, जो 64 है। और इससे आप अगर ऊपर वाले से काम नहीं चलेगा तो नीचे वाले से पढ़कर याद कर जल्दी से इंग्लिश पढ़ना सीख सकते हैं। देसी जुगाड़ कर सकते हैं, मेरा जुगाड़ कर सकते हैं। और दोस्तों लिखना भी सीख सकते हैं पार्ट्स ऑफ वर्ड को याद करके। वो आप देखें कैसे।
अब सबसे हल्का कॉन्सोनेंट है, इसी को पहले कब्जा कीजिए, इस पर अपना दखल बनाइए, मतलब इस पर कमांड करिए। तो देखिए 21 होता है कॉन्सोनेंट, लेकिन उच्चारण करने का तरीका है 41 तरह से। यही तो है दोस्तों कॉन्सोनेंट। जी हाँ, इसमें ए आई यू नहीं है। और जैसे बी को क्या बोलेंगे, बी तो बोलते ही हैं, बी को बा बोलते हैं, वर्ड मीनिंग है। बी को सी को क सा, डी को ड द जा, एफ को फा, जी को ग जा, एच को हा, जे को जा, के को का, एल को ला, एम को मा, इनको नाना, पी को पा, क्यू को क्यू, आर को रा, आर को ड़ा भी, इसको सा जा, टी को टा तद बोलते हैं, चा सा भी, बी को वाह वाह, डब्ल्यू को वाह, एक्स को एक्स बोलते हैं, ई एक्स से भी एक्स होता है, एक्स होता है, एक्स से भी एक्स होता है, और ई एक्स से एक्स भी होता है, वाई को या, जेड को जा। अब देखिए सी आई से स होता है, सी ई से स होता है, ये सी से स जो यहाँ होता है, स कैसे होता है, तो इसके वजह से सी के बाद आई आए, ई आए, तब सा, सी ए, सी के, क्यू क्यू, यू ई, इन सभी को भी क बोलते हैं। तो आपको क्या करना है, यहाँ अच्छे से याद कर लीजिए और वर्ड्स में इसका उच्चारण कीजिए, नहीं अगर पढ़ने आ रहा है तो, या आप कहीं अटक रहे हैं तो। अब देखिए वॉवेल हमेशा आपका दिमाग बनाना चाहिए दोस्तों। संख्या 5 है और उच्चारण करने का तरीका है दोस्तों 27 तरह से। देखिए कैसे, जैसे ए है, ए को आ ए पढ़ते हैं, ई है आ ई ए पढ़ते हैं, आई है आ ई आई पढ़ते हैं, ओ है आ ओ पढ़ते हैं, यू है आ उ यू पढ़ते हैं, डबल ओ है आ उ पढ़ते हैं। तो जैसे ए को 4, ई को 5, आई को 5, ओ को 4, यू को 4, डबल ओ को 5 तरह से पढ़ा जाता है। यही जो है जो मैंने इंडिकेट किया, इसी से सारे के सारे वर्ड्स पढ़े जाते हैं। अगर आप कहीं अटक रहे हैं, कहीं फंस रहे हैं, तो ये वॉवेल ही जिम्मेवार होता है। ये बहुत ही बड़ा बात होता है दोस्तों, आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन जो नहीं पढ़ पाते हैं वर्ड्स, आप सोचते हो कि अरे मुझे कॉन्सेंट से दिक्कत, ये कॉन्सेंट से थोड़ा दिक्कत होता है, लेकिन सबसे ज़्यादा दिक्कत तो वॉवेल से होता है। तो वॉवेल को पढ़िए। जैसे देखिए इस वर्ड में हो, इस वर्ड में हो, इस वर्ड में हो, इस वर्ड में हो, सभी वर्ड में वो है, लेकिन सभी वर्ड में अलग अलग उच्चारण है। जैसे यहाँ पर जो है सो अ उच्चारण हो रहा है शम, यहाँ पर जो है दूसरे वाला वर्ड में आ उच्चारण है अबाउट, तीसरे वाला वर्ड में दोस्तों ओ उच्चारण हो रहा है प्रूव, और चौथे वाले वर्ड में देखिए यहाँ उच्चारण हो रहा है ओ टोन। हर एक वर्ड में अलग अलग उच्चारण होते हैं, इस बात को समझ लीजिए। अब देखिए जैसे टी एन को सन बोलते हैं, नेशन, उसके बाद टी एल को सी एल बोलते हैं, सी एल इसेंशियल, टी एल को चर बोलते हैं नेचर, टी यू एल को चुअल बोलते हैं फैक्चुअल। तो आप इसे ई एन को एन बोलते हैं सेन, मेंटेन, कन कंज्यूमर, कम कंप्यूटर, अर पावर। देखिए इम भी पार्ट है, टेंट भी पार्ट है। तो आपको क्या करना है, यहाँ देखिए प्रो है, प्रो सभी को, एस एन को सन जन दोनों बोलते हैं, तो यहाँ पर जन उच्चारण हुआ प्रोविजन, यहाँ पर सन उच्चारण हुआ इंटरमिशन। 64 पार्ट्स ऑफ वर्ड को अच्छे से याद कीजिए, जल्दी से जल्दी अगर याद करेंगे जल्दी जल्दी लिखेंगे। जैसे देखिए ए एन सी को एंस बोलते हैं, एंस बोलते हैं, तो यहाँ एंस इस तरह से उच्चारण हुआ है, एंस इस तरह से उच्चारण हुआ, तो ये इंपॉर्टेंस पढ़ा गया, ये प्रेजेंस पढ़ा गया। अब देखिए कॉम्प्रीहेंसिव चारों पार्ट है। जैसे देखिए सिव का पार्ट यहाँ हो गया, कम का पार्ट यहाँ हो गया, हेन ये वाला में आ जाएगा, और प्री अगले साइड में आपको मिल जाएगा। तो आपको बस क्या करना है, इसको याद कर लेना है, ठीक है। चलिए अगले देखते हैं। जैसे देखिए ओ डब्ल्यू को ओ आओ दोनों बोलते थे, लो नाव हो गया। तो बारी बारी से जैसे देखिए पी आर ई को प्री प्रे दोनों बोलते थे, प्रीफिक्स प्रेजेंट। तो मैं इस पर ज़्यादा समय नहीं दूंगा ताकि आप अच्छे से इसे याद कर सकें, स्क्रीनशॉट पे भी लिख कर भी याद कर सकें। जैसे एक और देखिए प्रोक्योरमेंट, ये तीनों पार्ट है, क्योर भी है, प्रो आपने देखा ही था पहले साइड में, एंट भी आ गया, एम लग जाएगा यहाँ पर तो मेंट हो जाता है ना, इजी है। तो बस सबको अच्छे से कर लीजिए कम याद, और उसके बाद कभी भी दिक्कत नहीं होगा दोस्तों। उसके बाद भी हमारे वीडियो तक अपनी पहुंच बनाना चाहते हैं, ये वीडियो अच्छा लग रहा है दोस्तों, तो ओमनीसेंट इंग्लिश यूट्यूब में गूगल में लिख कर टाइप करके माइक पे बोल के ओमनीसेंट इंग्लिश हम तक पहुंच सकते हैं। चाहे आपको रीडिंग सीखना हो, राइटिंग सीखना हो या फेसबुक है, सब कुछ सीख सकते हैं आसान से आसान तरीके से। और दोस्तों ना तो ग्रामर की बुक लेना, मोटिवेशन करना है, कॉपी, बस एक कॉपी के सारे उस पर लिख कर दोस्तों आप इंग्लिश में महारत हासिल कर सकते हैं। जी हाँ, अंग्रेजों की तरह अंग्रेजी पढ़ना लिखना सीख सकते हैं बहुत आसानी से, लगेगा ही नहीं कि कभी आपको नहीं आता था जी। तो चलिए पहले दोस्तों जिनको पढ़ने नहीं आता वो यहाँ देखें, वर्ड्स का एक पैटर्न है, इस पैटर्न को समझते हुए पढ़ कर देखें। जैसे ई आर को आर बोलते हैं,
वी लगा तो वर हो गया, ओ लगा तो ओवर हो गया। तो ये ओवर बार बार रिपीट होगा, रिपीट रिपीट रिपीट। इधर के वर्ड सिर्फ ध्यान देंगे। ओवर ऑर्गेनाइज्ड, ओवर ऑर्गेनाइज्ड, ओवर ऑर्गेनाइजेज। तो ओवर मैंने ओवर पे ध्यान नहीं देना है, ऑर्गेनाइजेज और बार बार आएगा। ओवर ऑर्नामेंट्स, ओवर पैकेजिंग, ओवर पेरेंटिंग, है ना, ओवर पेडलिंग, ओवर परफॉर्म्ड, ओवर परफॉर्मर, ओवर परसुएड, परसुएडेड, ओवर प्रोड्यूसिंग, प्रोड्यूसिंग। हालांकि लिखने से पहले मैं बोल देता हूँ क्योंकि समय को बचाना रहता है, इस वजह से आप वीडियो को स्लो करके देख सकते हैं। आप देखिए वीडियो को स्पीड जो है, वीडियो का स्पीड को कम किया जा सकता है। प्रोग्राम्ड। नेक्स्ट देखिए ओवर परसुएड्स, ओवर पिक्चरिंग, पिक्चरिंग, ओवर पिक्चरिंग, ओवर पॉपुलेटेड, ओवर पॉपुलेट्स, ओवर पोटेंशियल, सीएल। सब पार्ट्स वर्ड इसमें भी है। ओवर प्रीपेयरिंग, ओवर प्रिस्क्राइब, ओवर प्रेशर्स, ओवर प्रोसेस्ड, ओवर प्रोसेसेस, ओवर प्रोड्यूसर्स, ओवर प्रोड्यूसर्स। अब देखिए नेक्स्ट वर्ड जो है इसको इस तरह से समझेंगे। ओवर प्रोमिसिंग, प्रोमिसिंग, ओवर प्रोमोटिंग, ओवर प्रोटेक्टेड, प्रोटेक्टेड, ओवर क्वालिफाइड, ओवर रिएक्शंस, ओवर रिकॉगिंग, रिकॉग्निंग, ओवर रेगुलेटेड, ओवर रेगुलेट्स, ओवर रिलायंसेस, रिलायंसेस, रिलायंस में ई एस लग गया, एस लग गया तो रिलायंसेस पढ़ेंगे। ओवर रिपोर्टिंग, ओवर रिप्रेजेंट। नेक्स्ट देखिए ओवर रेस्पॉन्डेड, ओवर सैचुरेटेड, ओवर सैचुरेट्स, ओवर सेक्रेशन, ओवर सेंसिटिव, ओवर सीरियसली, ओवर सर्विसिंग, ओवर शैडोइंग, शैडोइंग नॉट शैडोइंग, ठीक है, क्योंकि ओ डब्ल्यू को ओ बोलते हैं, ओ डब्ल्यू को ओ बोलते हैं इसलिए शैडोइंग। ओवर सॉवरिंग, सॉवरिंग, ओवर स्लाफिंग, ओवर स्पेक्यूलेट। नेक्स्ट है ओवर स्प्रेडिंग, ओवर स्टेबिलिटी, ओवर स्टेटमेंट, स्टेटमेंट, ओवर स्टिम्युलेट, ओवर स्ट्रेनिंग, ओवर स्ट्रेसिंग, ओवर स्टेज्ड, ओवर स्टेचेज, ओवर सब्सक्राइब, ओवर सप्लाइंग, ओवर सप्लाइंग, ओवर स्वीटेंड, ओवर स्वीटेंड। देखिए अच्छे से पढ़िए एक बार, देखिए यहाँ से ओवर स्टेचेस, ओवर सब्सक्राइब, ओवर सप्लाइंग, ओवर स्वीटेंड। नेक्स्ट वर्ड जो है इसको आप इस तरह से आइए यहाँ पर। ओवर स्वीटनेस, स्वीटनेस, ओवर टॉकेटिव, टॉकेटिव, ओवर टैक्सेशंस। नेक्स्ट वर्ड है इसको ओवर थ्वाटिंग, ओवर टाइटेंड, टाइटेंड। नेक्स्ट वर्ड है ओवर टायर्डनेस, ओवर ट्रीटमेंट, ओवर यूटिलाइजिंग,
नेक्स्ट है ओवर यूटिलाइजिंग, ओवर वैल्यूएशन, ओवर वेदर्ड। दोस्तों आपने वर्ड्स तो देख लिए, अब जो है टेक्स्ट को देखिए, टेक्स्ट में कैसे पढ़ना है उसको समझिए। अगर आप समझ जाएंगे तो बहुत ही जल्दी से इंग्लिश पढ़ना सीख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आप टेक्स्ट नीचे आते रहेगा, फोकस ऊपर करेंगे। जैसे कि वाइल, वाइल डिस एक पार्ट है, डिस्कसिंग इंग भी एक पार्ट है, लगा तो सिंग हो गया, डिस्कसिंग। लिबरल, इसमें अल भी एक पार्ट होता है, आर लगा तो रल हो गया, और एल के साथ आई है तो लाई हो गया। यहाँ देखिए टी एन को सन बोलते हैं, लिबरलाइजेशन। यू हैव टू कीप in mind that the students are unaware of what India was like in the pre-liberalization era. A role play could be सीधे की पार्ट है, conceived, ईव जो है पार्टी होता है, तो कंसीव्ड टू कम भी पार्ट होता है, एक के बाद ये है तो एक और फिक्स एक रूप में होता है। कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट द प्री एंड पोस्ट, प्री भी एक पार्ट ही है जैसा कि आप जानते हैं, प्री एंड पोस्ट, लिबरलाइजेशन एरा। सिमिलरली इन भी पार्ट है, इंटरनेशन भी पार्ट है, अल भी पार्ट, इंटरनेशनल negotiations under WT and the देखिए uneven balances in power are interesting subjects that can be, अच्छे से करेंगे यहाँ पर, ठीक है। covered in a discussion mode rather than, टी हटा जाएगा यहाँ से, than as lectures। the final, अल हो गया, final sections covers the impact of globalization, the what extent has globalizations, ठीक है, contributed to the development process, एक हटा दीजिए, process। this section draws on the top, देखिए topics covered in chapters 1 and 2, for example what sphere development। तो दोस्तों इस तरह से जो है वर्ड्स को आसानी से पढ़ सकते हैं। तो बताइए ये जो है आप इसे आप फिर से शुरुआती जो है मैं यहाँ पर क्लीन कर देता हूँ, और इसे पढ़कर इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, पढ़कर देखिए आप हमारे पढ़े हुए वर्ड्स पे आपका कितना पकड़ है, आप कितना पढ़ते हैं सही। पहले भी कर सकते हैं, ध्यान नहीं दिया है आपने तो चलिए इस वीडियो में दोस्तों यहीं तक, और आप बताइए कि वीडियो कैसा लगा। अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक और शेयर कीजिए, नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए घंटी की दबाए आने वाले वीडियो के लिए। दोस्तों इस वीडियो बनाने के धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।